किस बात को लेकर आप यहाँ पर उतर कर रहे हैं? कितने दिन से क्या है आपका? देखिए, आज चौथा दिन है भूख हड़ताल को। 76 घंटे हो चुके हैं और हमारी मांग चिर परिचित है कि हल्द्वानी की शहर की जो सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जाए। जो संपर्क मार्ग है उसमें रोड डाली जाए जल्द से जल्द। जो आपने शहर विकास के नाम पर खोद दिया है उसको आप जल्द से जल्द जो है सुव्यवस्थित करें। तो सौरभ जी, क्या ऐसा हो सकता है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो सकती हैं? देखिए, निगम प्रशासन में हलचल तो हुई है। मुझे बताया जा रहा है कि सड़कों में काम चल रहा है, लेकिन चल रहा है अच्छी बात है। हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, ना हम कोई आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि जो भी आपकी कार्य योजना है उसको आप यहाँ आइए और हमें लिखित में दे दीजिए, जिससे कि हम आगे फिर उस पर कार्यवाही कर सकें अगर उतने समय तक वो कार्य पूर्ण नहीं होता है तो। सौरभ जी, यदि कांग्रेस की समय की बात की जाए, आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। जब माननीय वित्त मंत्री इंदिरा हृदय जी थी तो हीरानगर में रोड टूट गई थी, तो वो संभलवाई गई थी। तो गड्ढे तो आपकी कांग्रेस सरकार में भी हुए। तो ऐसी कौन सी सरकार है जो एकदम गड्ढा मुक्त कर सकती है? ऐसा देखिए, प्रश्न आपका मुझसे आपने पूछा है। बहरहाल यहाँ पे कांग्रेस भाजपा कुछ नहीं है। मैं अपने प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष युवा इकाई का होने के नाते यहाँ पर बैठा हूँ और ये जन पीड़ा है। जो जनता होती है वो जब समस्या होती है तो समस्या किसी जाति, धर्म, पार्टी, मजहब इत्यादि को देखकर नहीं होती। समस्या सबके लिए होती है। आप भी रोड में चल रहे हैं, हम भी रोड में चलते हैं, है ना। तो हमारे परिवार भी रोड में चलते हैं, तो ये कहना गलत है। दूसरी बात, जो इंदिरा हृदय जी का आपने स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी का नाम यहाँ पर लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने प्रश्न मुझसे गलत पूछ लिया, क्योंकि आपने जो पहला शब्द बोला कि आप भी कांग्रेस से, तो मैं शायद उनके बारे में नहीं बोल पाऊँगा उतना ईमानदारी से। लेकिन हल्द्वानी की जनता तो ईमानदारी से बोलेगी ना। हल्द्वानी की जनता से आप पूछिए कि स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय ने यहाँ की सड़कों के लिए या और अन्य चीज़ों के लिए क्या चीज़ करी, क्या काम किया, तो वो ज़्यादा बेहतर जवाब देगी। क्योंकि मेरे से तो आकर सब लोग आज यहाँ पे जितने भी लोग आके बैठते हैं, चाहे वो भाजपा समर्थित हैं, वो भी डॉक्टर इंदिरा हृदय को इस मंच के सामने आकर याद कर रहे हैं और उनकी यहाँ पर आके जो भी उन्होंने अपने कार्यकाल में कार्य किए उसके लिए जो है उनको उनके लिए अपने वो समर्थन दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं कि यार वो जैसी महिला जो थी वो कब हमको दोबारा उस रूप में मिलेगी। सौरभ जी, यदि बात की जाए, अभी गड्ढों में घटनाएं घटी हैं और रोड पे लोग मर रहे हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सर, बैठे ही हम उसके लिए। जब सड़क में लोग मर रहे हैं, जिसको आप मतदाता आए दिन के कार्यक्रम अपने चला रही है भाजपा, मतदाता मर रहा है तो आप जागृत नहीं हो रहे हैं। लेकिन वीआईपी मूवमेंट शहर में हो रहा है तो आप 2 दिन में रोड बना दे रहे हैं। ये पक्षपात है ना। आपने डॉक्टर इंदिरा हृदय का नाम लिया, आपने गड्ढे की बात करी। भाई साहब, गड्ढा होना ठीक है, सड़क है, गड्ढा भी होगा, मानते हैं हम, है ना। लेकिन इंदिरा हृदय जी के साथ एक खासियत थी कि जहाँ गड्ढा देखती थी, गाड़ी देखकर खुद वहीं पर अधिकारी को गाड़ी रोककर खुद अधिकारी को वहीं बुला लेती थी। ये दौर भी हमने देख रखा है। तो ऐसा है ना, पूरे सड़क शहर को जो है आपने उधेड़ बुन करके रख दिया है। PWD कहता है साहब हमारी ये रोड ये है, निगम के पास हमने ये रोडें दे दी है, निगम कहता है साहब ऐसा है, हम वहाँ से कर रहे हैं, वहाँ से कर रहे हैं। ये सारे एक तो जनता को गुमराह करने वाला विषय है। हमारा सिंपल निवेदन है, आप जो भी आपकी कार्य योजना है उसके लिए आप हमको अपने एक उसमें लिख कर दीजिए, अन्यथा मैं तो भूख हड़ताल पर बैठा ही हूँ। मेरा स्वास्थ्य भी अब धीरे धीरे, शरीर है, मेरे मन की ऊर्जा चाहे कितनी हो, लेकिन अब शरीर धीरे धीरे अपना साथ को छोड़ेगा ही। तो इसलिए जो है, लेकिन कोई बात नहीं, हड़ताल जारी रहेगी। कोई मुझे कितना आके समझा दे, समझने वाला मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये जनता के हित के लिए बैठा हूँ, किसी पार्टी या अपने निजी फायदे के लिए नहीं बैठा हूँ। लोग कुछ कहते कि साहब चुनाव आ रहा है, जिसको कहना कहने दो। जब जागो तब सवेरा। अब हम जाग चुके हैं और जब जाग गया हूँ तो इससे पहले भी मूवमेंट करे ऐसे नहीं है जो बोलने वाले हैं। इससे पहले पानी को लेकर बैठा, रोड जाम करी है हमने, पूरे जन समर्थन साथ में था। अब आजकल ये हो गया, जो परिवार ये सोच रहे हैं कि भैया दूसरे घर में आग लगी, दूसरे घर का मरा है, जाते हैं शोक संवेदना व्यक्त करके आ जाते हैं, अपने घर में 2-4 दिन की बातें होती है, ख़त्म कहानी। लेकिन जो ये सोच रहे हैं दूसरे घर में आग लगी है, वो ये निश्चित जान लें जिस तरह का माहौल अब चल रहा है, जिस तरह की हिटलरशाही, तानाशाही, बिल्कुल एक अमानवीयता जिसको कहता हूँ, एक मानवीयता नहीं है। आज 4 दिन मुझे बैठे हुए हो गए, वही प्रशासनिक अधिकारी
कोई बड़ा नेता सत्ता पक्ष का ये जानने नहीं आया कि भैया आप क्यों बैठे हो, आप तो हमारे साथी हो, आप तो यहाँ के हमारे परिवार हो, है ना, हम आपके साथ हैं, हम आपकी बात को करेंगे। लेकिन भाजपा के लोग कहाँ दिखाई दिए? रेरा के केस में दिखाई दिए, क्योंकि एक अपने आप में मूवमेंट था, क्योंकि अपने आप में एक आंदोलन था, वहाँ भी आपको रहना चाहिए था, आप रहे, अच्छी बात है। लेकिन जो जनता से सीधा जुड़ा मुद्दा है, जिसमें मतलब जनता की मृत्यु हो रही है, भाई साहब कितने केस तो हमको पता ही नहीं है आज की डेट में, कितने हॉस्पिटल, कितने तो आप नॉर्मल व्यक्ति होता है ना, हाथ पाँव मुड़वा के घर में बैठा है, कहाँ उसको मीडिया, कहाँ उसको प्रशासन, कहाँ उसमें विरोध करना है। तो हम जैसे लोग ना जो सामाजिक जीवन में सक्रिय रहते हैं, राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहते हैं, हम लोग ना कभी घर नहीं बैठ सकते इन सारी अव्यवस्थाओं को देखकर। और जो ये कह रहे हैं राजनीतिक उद्देश्य से ये प्रेरित है आंदोलन, तो मैं उनको बता दूं कि आप भी एक सत्ता पक्ष के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं। आप